दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो इंडिया के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, द कारगिल वॉर। हमारे लड़के इतने जोश में थे। कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइप कहा। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी। ये कहानी है मई 1999 की, जब कारगिल की ठंडी हवाओं में एक बड़ी साजिश की बू आ रही थी। चलिए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब कश्मीर में इंडियन सोल्जर्स ने अपने बंकर्स को खाली छोड़ दिया था और उसी समय ताशी नामग्याल, एक कश्मीरी चरवाहा जो सुबह के समय अपनी भेड़ों को चराने के लिए कारगिल की वादियों में पहाड़ियों पर जाता है और शाम को लौटते वक्त जब अपनी बकरियों को गिनता है तो उसे ऑब्जर्व होता है कि उसकी बकरियों में एक बकरी कम है। अपने साथी से कहता है कि भाई तू चल आगे, मैं एक बकरी को ढूंढ कर लाता हूँ, और इसी सिलसिले में वो आगे बढ़ता चला जाता है अपने साथी को भेजकर। उसके बाद वो देखता है कि इंडियन सोल्जर्स के वो बंकर जो इंडियन सोल्जर्स ने खाली छोड़ दिए थे, वहाँ कुछ पश्तून ट्राइब जैसे लोग, जो अफगान की एक ट्राइब है, वैसे लोग वहां पर इंडियन बंकर्स में घुसपैठिए की भांति वहां प्रवेश कर रहे हैं, वहां एंट्री कर रहे हैं। वो तुरंत जानता है वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में, वहां के चौकीदार को, वहां पे जो उस पुलिस चौकी का हेड था उसको इस सारी घटना को बताता है। और मौके की बात यह है कि वो चौकीदार उसकी बात को हल्के में ना लेकर तुरंत अपने पास के जो स्टेशन थे वहां पे कॉल करता है, वहां से मदद मांगता है। और जब सर्वे होता है तो पता चलता है कि कारगिल की वादियों में सच में एक बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। और ताशी नामग्याल के इस स्टेटमेंट के बाद ही ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। जब ताशी नामग्याल के इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद इंडियन आर्मी ने उस कारगिल की लोकेशन पे स्काउट आउट किया तो नतीजे हैरत अंगेज कर देने वाले थे, पैरों के नीचे से जमीन खिसका देने वाले थे। उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी पश्तून, कुछ ऐसी ट्राइब्स जो अफगान से हैं, वो वहां पर इंट्रूड कर रही हैं। कारगिल में वो इंट्रूड कर चुकी हैं और उनका टारगेट है नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने का। और ये पाकिस्तान की आर्मी एलओसी को क्रॉस करके इंडिया में एंटर हो चुकी थी, वही एलओसी जो अली भुट्टो जी और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच साइन हुई थी कि कोई भी कंट्री दूसरे एलओसी क्रॉस नहीं करेगा। पाकिस्तानी ट्राइब्स ने, उन पश्तून लोगों ने उस चीज को क्रॉस किया और वो इंडिया में इंट्रूड कर गए। उन पश्तून ट्राइब का टारगेट ये था, उनका मिशन ये था, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ जी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो अंदर ही अंदर इतना घना षड्यंत्र रच रहा था जनरल परवेज मुशर्रफ। उनका प्लान ये था कि साइचिन जो रिवर है उसकी सप्लाई इंडिया से कट करना और कारगिल को कैप्चर करना। यह घुसपैठ द्रास, कास्कर और बटालिक सेक्टर्स में हुई थी और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बंकर्स बना लिए थे। और उनका मेन प्लान, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक करना था। ये वक्त थे, ये वही पहाड़ थे जिन पर कंट्रोल करने के बाद ही वो नेशनल हाईवे 1 पर भी अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकते थे। इसी बीच चौंका देने वाली बात यह है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठीक इसी घटना से 2 महीने पहले पाकिस्तान की यात्रा की और वहां एक दोस्ती भरा संबंध स्थापित करने की नींव रखी थी और एक स्टेटमेंट भी दिया था कि दुश्मनी बहुत दिन हो गई, अब थोड़ी दोस्ती भी देखते हैं। और जैसे ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस घटना के बारे में पता चला, तुरंत उन्होंने पाकिस्तान से एक शांति पीस ट्रीटी तो नहीं कहेंगे, एक शांतिपूर्ण व्यवहार, दोबारा से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया। लेकिन जिस तरह की वो घुसपैठ बढ़ती जा रही थी, ऐसा लगने लगा कि ये जो इंट्रूडर्स एंटर हो चुके हैं, अब युद्ध रुकना असंभव सा है और ये जंग भी अनअवॉइडेबल थी। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को इंसिडेंट वाली जगह पर भेजा गया और यह वॉर एक नॉर्मल वॉर नहीं थी। इसमें पाकिस्तान गॉट द स्ट्रेटेजिक बेनिफिट। उन्हें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट क्या था? पहली बात, द्रास का एरिया ऐसा है जहां टेम्परेचर -45 डिग्री तक चला जाता है, -45 डिग्री। इंडियन सोल्जर्स के लिए वैसे ही टेम्परेचर में फाइट करना काफी मुश्किल था और पाकिस्तान के पास एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी थी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द सेंस जो उनके फेवर में थी, वो यहाँ पहाड़ों पे चढ़े हुए थे पाकिस्तान की ट्राइब।
पहाड़ों पे जब कोई इंसान चढ़ा हुआ है और नीचे से आप ऐसे चढ़ के उसे मारने जा रहे हो, वो ऊपर से आपको पहले ही देख सकता है और कौन ज्यादा फायदे में रहेगा। ऐसे ही हमारी इंडियन आर्मी पे इनिशियल फेज में भारी पड़े, लेकिन हमने स्ट्रेटेजी बना बना के उनको पछाड़ दिया काफी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या थी, किस तरह हमारी यहाँ की ज्योग्राफिकल फीचर्स में पाकिस्तान का फेवर किया, मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया।